इस दैवीय मदद का नतीजा दिखाती है। नतीजा क्या था? जरा कल्पना कीजिए, लोग एक एक करके नहीं बल्कि झुंड के झुंड दले दले इस्लाम की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर दीन और ईमान के बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। दीन एक तरह से सार्वजनिक घोषणा है, बाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करना, जबकि ईमान दिल की गहराई से जुड़ा है। सूरह में दीन शब्द का इस्तेमाल हुआ क्योंकि लोग सार्वजनिक रूप से इस्लाम अपना रहे थे। और अब आती है तीसरी और आखिरी आयत, और यहीं पर कामयाबी के इस सबसे बड़े पल में एक ऐसा हुक्म दिया गया है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और अब हम फिर से उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। कामयाबी के इतने ऊंचे मकाम पर जश्न मनाने का हुक्म क्यों नहीं है, बल्कि माफ़ी मांगने को क्यों कहा गया? आइए सूरह के और गहरे मतलब को समझते हैं। यहीं से कहानी एक नया और भी गहरा मोड़ लेती है। बहुत से विद्वानों के मुताबिक ये सूरा सिर्फ जीत का ऐलान नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था, एक तरह से एक विदाई का इशारा। अब इस स्लाइड पे देखिए, विद्वानों की अलग अलग राय है कि ये सूरह कब नाजिल हुई। लेकिन कई सहाबा जो पैगंबर के करीब थे, उन्होंने इसे इस बात का संकेत समझा कि अब उनका मिशन पूरा हो चुका है और इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। तो इस कहानी का जो सबसे दिल को छू लेने वाला पहलू है वो ये है कि ये सूरा 21 साल के एक लंबे मिशन के पूरा होने का संकेत थी। ये जीत असल में एक अंत की शुरुआत थी, और माफ़ी मांगना अल्लाह से मुलाकात की तैयारी। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज की जिंदगी में हमारे लिए इसमें क्या सबक है? सफलता का वो कौन सा सच्चा सूत्र है जो हमें इस सूरज से मिलता है? देखिए, आखिरी आयत हमें कामयाबी को संभालने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला देती है। पहला, तस्बीह यानी अल्लाह की महिमा का बखान करना। दूसरा, हम्द यानी उसका शुक्र अदा करना। और तीसरा, इस्तिग़फ़ार यानी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगना। ये बात इस फ़र्क को बहुत अच्छे से समझाती है। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि कामयाबी लोगों में अहंकार ले आती है, लेकिन सच्ची समझदारी ये है कि इंसान कामयाबी पाकर और ज़्यादा विनम्र हो जाए, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये उसकी अपनी नहीं बल्कि अल्लाह की देन है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के पल आते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या